हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे पहले आप लोगों ने अगर यदि 5.1 और 5.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता पहले क्या है तो उसको हम लोग यहाँ पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कौन ए ओ सी, कौन ये ओ सी हमारा यहाँ पे है, कौन ये ओ सी, ये कौन बोल रहा है। ठीक, प्लस का कौन बी ओ ई, ये कौन, दोनों मिला के 70 डिग्री है। तो कौन बी ओ डी, कौन बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें निकालना है बी ओ ई, इसकी मान निकालना है। अगला सी ओ ई, इसका मान निकालना है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ गुण है, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं कि ये हमारा गुण क्या कहता है। देखिए, हमारा कोई भी एक सीधा रेखा अगर यदि यहाँ से लेकर के ये सीधा रेखा हो जाए, ठीक, तो इस तरीके से सीधा रेखा का जो कोण बनता है वो हमारा 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है तो 180 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे इस सीधा रेखा के बनाने के बीच कौन सा कोण है, तो देखिए एक सबसे पहले इधर से कोण है, दूसरा कोण इधर से है, तीसरा कोण, टोटल 3 कोण मिलकर इसको कितना होगा, तो ये जो हमारा सीधा रेखा बनाता है 180 डिग्री बनाता है। ठीक, चलो हम लोग क्वेश्चन में ही समझेंगे इसको। पहले हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो चलो रुको थोड़ा सा। पहला हमारा है कि कौन ए ओ सी प्लस का कौन सी ओ बी ओ ई दिया हुआ है। ठीक, बी ओ ई, ये दोनों मिला करके 70 डिग्री है, ये दोनों हमें मिला करके 70 डिग्री दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है सो थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम यार। चलो उसके बाद हमारा है कि कौन बी ओ डी, कौन बी ओ डी का मान हमें 40 डिग्री दिया गया है। चलिए हम इसको खोजते हैं यहाँ पे। तो कौन बी ओ डी, तो बी हमारा यहाँ पे है, ओ डी, तो इसका जो मान है 40 डिग्री दे के रखा है। ठीक, और अगला हमारा कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई, कौन ये ओ सी, ये और ये दोनों मिला करके हमें दिया हुआ है कितना है, तो ये 70 डिग्री है। चलो ये दोनों हम लोगों को पता है, हम लोगों को निकालना है कौन सी ओ ई, यानी ये कौन कितना होगा, इसको निकालना है। और दूसरा हमारा बी ओ ई, तो बी ओ ई हमारा इस जगह पे है, तो यहाँ पे है, ये हमारा बी ओ ई है, इसका भी मान निकालना है। ठीक, हमें इसका मान पता नहीं है, ये दोनों मिला करके जोड़ करके हमें दिया हुआ कि ये 70 डिग्री है। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा। ठीक, चलो चलिए, अगर यदि इस तीनों कोण को यहाँ पे और इसको तीनों को मिलाएंगे तो ये हमारा ए बी यानी सीधा रेखा बना जा रहा है। ठीक, तो ये जो सीधी रेखा बना रहा है तीनों, अगर यदि ये सीधा रेखा बना रहा है तो ये तीनों जो हमारा कोण है ये मिलकर कितना 180 बनाएगा। ठीक, तो हम लोग पहला कोण लिखते हैं। सबसे पहला कोण हमारा ए ओ सी है, तो कोण ए ओ सी प्लस बीच में हमारा ये कौन सी ओ ई है, तो सी ओ ई प्लस का ये हमारा कौन है, तो कौन बी ओ ई, और ये तीनों मिलके हमारा कितना बनेगा, तो ये टोटल 180 डिग्री बनेगा। ठीक, ये 180 डिग्री बनेगा। तो ये कहाँ से होगा, तो ये हमारा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब हमें जो मान दिया हुआ है उसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए कौन ए ओ सी, कौन बी ओ ई, ये दोनों हमें जोड़ना था और इन दोनों को जोड़ करके पहले हम लोगों को 70 मिल गया है, तो इसको रख देते हैं। हमें ये पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सी ओ ई को रख देते हैं। चलो अब हमें इसका मान चाहिए, तो 70 को उधर भेजेंगे, कौन सी ओ ई इधर बच जाएगा। अब 180 पहले से बराबर में है और बराबर के इस पार से उस पार जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो कौन सी ओ ई हमारा 110 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये तो हमारे जोड़ेंगे, ये कौन और ये कौन, तो ये भी एक सीधा रेखा बना रहा है। ठीक, तो ये अगर यदि सीधा रेखा बना रहा है तो टोटल मिला करके कौन कितना बनाएगा, तो 180 बनाएगा। तो इसको मिला करके हम लोग फिर से सीधा करेंगे। तो ये जो रेखा है इसका सीधा सीधी कौन है, कौन सी ओ ई, पहला हमारा है कौन सी ओ ई प्लस का ये हमारा कौन बी ओ ई या ई ओ बी। अब जैसे लिख सकते हैं, कौन को हमेशा बीच में रखते हैं, कौन बी ओ ई प्लस का इधर से कौन डी ओ बी,
ठीक, तीनों मिला के यहाँ पे 180 डिग्री। और ये कहाँ से, तो वही रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जो हमें मान मिला है कौन सी ओ की 110 डिग्री प्लस कौन बी ओ का मान हमें चाहिए, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं प्लस का कौन डी ओ बी, तो कौन डी ओ बी हमारा कितना है, तो यहाँ पे डी ओ बी इसका मान हमें 40 डिग्री दे के रखा है। ठीक, बराबर का 180। अब चलो कौन बी ओ ई हो गया प्लस का 110 और 40 इसको जोड़ेंगे तो 150 बनेगा। 110 और 40 150 का बराबर का 180 बनेगा इधर। ठीक, अब हमें यहाँ पे कौन बी ओ ई का मान चाहिए, तो इस 180 को रहने देंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो कौन बी ओ ई का मान हमें 180 में से 50 यानी 30 डिग्री आंसर इसका हमारा बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति 6.14 ये हमारा आकृति है। ठीक, इसमें एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और ये हमारा एम एन बिंदु ओ पर काट रही है। ठीक, प्रतिच्छेद कर रही है। अधिक कोण पी ओ वाई इसका मान हमें मिला है कितना है, तो ये 90 डिग्री। ये टोटल हमारा ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर 90 डिग्री ये लंब बना रहा है। ठीक, तो और एक बात दिया हुआ कि ए अनुपात जो बी है वो हमारा 2:3 के बराबर ये हमें मिला हुआ है। ठीक, चलो तो हमें चाहिए कि ए और बी का और यानी सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग ए और बी का मान निकालेंगे, फिर यहाँ से सी का भी मान निकालेंगे। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं इसको बनाने का। सबसे पहले ये अनुपात में दिया हुआ है, ये अनुपात बी ये 2:3 के रूप में है। चलो अगर यदि ये हमारा टोटल 90 डिग्री है, इधर हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एक्स वाई जो है सो क्या है, एक्स वाई के ऊपर क्या है लंब है, क्या है तो ओ पी लंब है। तो हमें जो इस कोण का मान होगा एक्स ओ पी का, इसलिए कोण एक्स ओ पी का जो मान होगा वो भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। यानी 180 में से ये 90 घट जाएगा तो ये बचा हुआ हमारा बचेगा, तो ये भी हमारा दोनों मिला करके यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ठीक, ये याद रखना है। अब हमें अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात भी और ये हमारा क्या है एक्स ओ पी कोण भी है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे कोण के रूप में। तो क्या है कोण ये प्लस का कोण बी, इस एक्स ओ पी की जगह पर हम लोगों ने तोड़ के लिखा है कोण ये को अलग और कोण बी को अलग, दोनों को मिला करके लिखा है। ठीक, और ये हमारा 90 के बराबर है। अब हम लोगों को यहाँ पे ए का मान लेना चाहिए। चलिए ए का मान यहाँ से कितना है, तो इसके अनुपात से 2x मान लेते हैं और बी का मान 3x मान लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गया कि पहला वाला का पहला मान दूसरा वाला का दूसरा मान हो गया। अब यहाँ पे ए का मान चाहिए तो हमें ए का मान यहाँ पे 2x प्लस का बी का चाहिए, तो बी का मान हमें यहाँ पे 3x और बराबर का 90। अब 2 3 ये तो हमारा 5x बन गया और बराबर का 90। अब इसको हम लोग कटा दें तो ये 18 बन गया। ठीक, x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया, लेकिन ये x नहीं हमें पूछा है, हम लोगों को c का मान निकालना है। ठीक, तो x से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस b का मान निकाल सकते हैं। तो इस b का मान होगा कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे, इसलिए कोण b जो हमारा होगा, तो कोण b हमारा यहाँ पे 3x है, यानी x का 3 गुना है। तो x हमारा 18 है तो इसका 3 गुना यानी 54 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया b का मान आ गया, ये 54 ये हमारा b का मान आ गया। ठीक, और हमें b का भी मान नहीं पूछा है, हमें डायरेक्टली c का मान पूछा है। तो देखो ये b और c ये दोनों मिला करके एक सीधी रेखा बना रहा है, यानी सीधी रेखा बना रहा है, फिर से ये रैखिक युग्म बना रहा है। तो रैखिक युग्म हमारा फिर से कितना हो जाएगा, तो 180 के बराबर होगा। तो चलो इन दोनों को मिला करके 180 के बराबर करते हैं। ये हमारा रैखिक युग्म से होगा, रैखिक युग्म से। ठीक, अब कौन बी और कौन सी, कौन बी का मान हमें पता है तो ये 54 डिग्री हो जाएगा, प्लस का कौन सी का मान चाहिए तो हम लोग कौन सी यहाँ पे बिठा देते हैं 180। अभी कौन सी को रखेंगे, इस 54 को इधर लाएंगे तो ये हमारा कौन सी का जो मान आएगा 126 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो कुछ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना।